पतंजलीच्या दंतमंजनमध्ये मांसाहारी घटक आहेत का असा सवाल उपस्थित होतोय। बाबा रामदेव यांची पतंजली कंपनी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतीये। पतंजली दंतमंजनमध्ये मांसाहारी घटक असल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे। वकील यतीन शर्मा यांची दिल्ली हायकोर्टात या संदर्भात याचिका आहे। या सगळ्या विषयी बोलण्याकरता याचिकाकर्ते यतीन शर्मा आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। थेट जाते दिल्लीला याचिका करते यतीन शर्मा यांच्याकडे। यतीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल जी। आपका स्वागत लोकशाही मराठी में। अर्थात आपने जो ये याचिका दायर की है, इस याचिका में एग्जैक्ट आपने जो बोला है कि जो समुद्र फेन है जो कि नॉन वेज है उसका इस्तेमाल किया है पतंजलि के इस प्रोडक्ट में, क्या याचिका में आपने दायर किया है? जी। इसमें जो प्रोडक्ट है दिव्य मंजन, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पतंजलि आयुर्वेदा पे बेच रहे हैं। स्वामी रामदेव जी और उनकी कंपनी बेच रही है। वो ग्रीन डॉट लगा के बेच रहे हैं। ग्रीन डॉट सिग्निफाइज कि इट इज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। जब वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट होने चाहिए इसमें, तो उसी में आप समुद्र फेन नाम का एक इंग्रेडिएंट डाल देते हैं जो कटल फिश बोन के एश से निकलता है। और वही चीज आप YouTube की वीडियो पे आके खुद एक्सेप्ट करते हैं ये चीज कि हमने इसमें डाला है और अपने जो है जीव की जो मर जाते हैं जीव उनका उपयोग किया है। तो वो 21 मई 2023 को YouTube के वीडियो पे उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम आवर साइड की लीगल नोटिस जब हमने सर्व किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। और उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट करी और उसके बाद हमने रेट फाइल करी है। अब नोटिस इशू हुआ है स्वामी जी को 28/11 के लिए नेक्स्ट डेट है, तो 28 नवंबर को फिर हम देखते हैं उसमें क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अभी ये प्रोडक्ट मिसलीड और मिस रिप्रेजेंट करके बेच रहे हैं और मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट है ये, तो उसी पे हमारी ये रेट जी यतीन जी, अभी आपने जो जिक्र किया है कि उसमें कटल फिश है, उसका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में किया जा रहा है। उस मामले में आपसे पूछना है, इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है जो कटल फिश का या इसमें इस्तेमाल किया गया है? जैसे आप बोल रहे हो कि इस बारे में हाल ही कुछ एक वीडियो जिक्र किया गया है, उसमें बाबा रामदेव इस बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अलावा आपके पास कुछ ठोस निकष, इसके बारे में कुछ आपके पास ठोस जानकारी? पुन्हा एकदा त्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडताना दिसतेय। मांसाहारी घटक असल्याचा दावा या ठिकाणी वकील यतीन शर्मा यांनी केलेला आहे। दिल्ली हायकोर्टात या संदर्भात याचिका करण्यात आलेली आहे, ज्यावर अर्थातच 28 तारखेला पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे। हेच याचिकाकर्ते यतीन शर्मा आपल्या सोबत जोडले गेलेले होते, ज्यांनी म्हटलेलं आहे की या सगळ्या प्रोडक्ट बद्दल ही दृश्य आपण पाहतोय पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, ब्रॉन्कॉम, कोणकोणत्या 14 उत्पादनांवर बंदी घातलेली आहे ते आपण पाहतोय। मुक्तावटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिपिडोम, बीपी ग्रीड, मधुग्रीड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवामृत ॲडव्हान्स, आय ग्रेड गोल्ड, या 14 उत्पादनांवर या ठिकाणी बंदी घालण्यात आलेली आहे। आपण पाहतोय पतंजलीच्या या 14 उत्पादनांवर या ठिकाणी आता बंदी घालण्यात आलेली आहे। 17 मेला उत्तराखंड सरकारनं या सगळ्या संदर्भात आदेश देण्यात आलेले होते, त्यावर मात्र हे सगळं प्रकरण कोर्टात गेलं आणि 14 उत्पादनांवर बंदी सुद्धा घालण्यात आलेली आहे। या सगळ्या संदर्भात आता दिल्ली हायकोर्टात यतीन शर्मा यांनी एक दावा केलेला आहे। त्यांच्या मते पतंजलीच्या दंतमंजनवर
जो खरं तर 2023 पर्यंत आपण म्हणूया व्हेजिटेरियन असा खरं तर उल्लेख करण्यात आलेला होता. अर्थात या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करतोय यतीन शर्मा याचिकाकर्ते यांच्यासोबत. तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांच्याशी संपर्क आपला तुटलेला होता. यतीन जी, हम बात कर रहे थे जो कि आपने जिक्र किया है कटल फिश का. इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे जिक्र आप याचिका करते वक्त उस दायरे में आपने उसका जिक्र किया है. उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है कि जैसे कि आपने वीडियो के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया कि हाल ही इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया गया था जो बाबा रामदेव ने उस वीडियो में उन्होंने खुद ही कहा था कि हाँ इसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है. जी, एक्चुअली उन्होंने ये बोला कि जो जीव समुद्र में मर जाते हैं वो समुद्र उन्हें बाहर फेंक देता है और वही उठा के हम उसे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं. तो अगर वो जीव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट. तो समुद्र फेन है वो वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट कहीं से भी नहीं है. अगर वो वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट नहीं है तो उन्हें ग्रीन डॉट लगा के अपने वेबसाइट पे या कहीं पे भी उसको नहीं बेचना चाहिए. आप उसमें डिक्लेरेशन दे दें नीचे, अगर आप दे सकते हैं नीचे डिक्लेरेशन दे दीजिए कि इसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है या इसमें समुद्र फेन जो है उस वो कटल फिश बोन है. इसमें जो इंग्रेडिएंट मेंशन है वो समुद्र फेन है. समुद्र फेन एक टेक्निकल टर्म है. एक जनरल पब्लिक में किसी को नहीं पता कि समुद्र फेन क्या होता है क्या नहीं होता. वो तो जब आप रिसर्च करते हैं चेक करते हैं तब पता लगता है कि समुद्र फेन क्या है. एक आम आदमी तो सिर्फ ग्रीन डॉट देख के ओम देख के ही परचेज करेगा. इस प्रोडक्ट पे जो है ओम का एक सिंबल लगा रखा है होलोग्राम में. तो ओम जो सिंबल लगा रखा है ओम सिग्निफाइज कि ये हिंदू रिलीजन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हिंदू रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होना चाहिए. एक कोई व्यक्ति खरीदने जाएगा तो देखेगा कि ओम भी है, ग्रीन डॉट भी है और बाहर आपने फूल पत्ती भी बना रखे हैं तो ये लगेगा कि आपने नेचुरल हर्ब्स और शब्द से बना रखा है. बट वहीं आप दूसरी ओर जो है उसमें समुद्र फेन इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक कैटल फिश बोन जो है फिश है उसका बोन है उसके अंदर. और ऐसा सिरी इंग्रेडिएंट भी नहीं है कि ये मैंडेटरी है इसको इस्तेमाल करना या इसके बिना मंजन बनेगा ही नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि बीआईएस ऐसा कुछ नहीं कहता है. उसी के बारे में जब इस प्रोडक्ट की जाहिरात की गई, इस प्रोडक्ट की ऐड की गई, तब मात्र ऐसे ही बोला गया उसके बारे में कि मसूड़े मजबूत होने के लिए ये टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये दावा भी बहुत गलत है. ऐसे आपने इस याचिका में दायर किया है. नहीं, मसूड़े मजबूत करते हैं क्या करते हैं वो तो बात एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया. वो तो फिर उसके लिए रिसर्च अलग से करना पड़ेगा. बट एज सच हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, इससे बेनिफिट हो रहा था नो डाउट. बट वही है कि इसमें समुद्र फेन डाल रखा है, डिस्क्लोज कर रखा है, बट ग्रीन डॉट के साथ लगा रहे हैं तो वो एक मिस ब्रांडेड और मिस मार्केटिंग है उसकी. जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, जो नॉनवेज नहीं खाता, उसको आप जबरदस्ती एक मिसलीड करके जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो कंज्यूम भी कर रहा है इसी विश्वास के साथ कि आप स्वामी जी हैं, आप रामदेव जी हैं, आप जो है नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे उसके अंदर. हालांकि इसे बारे में मेरी आवाज आ रही है आपको यतीन जी? जी जी. हालांकि इसके बारे में 14 प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई गई है, 14 प्रोडक्ट बंद किए गए हैं. उसके बाद पतंजलि के तरफ से माफ़ी देखिल बोली गई, माफ़ीनामा फिर उन्होंने दायर किया गया, माफ़ी मांगी उसके बारे में. उसके बाद फिर से ये सब हो रहा है. ये घटना पहली बार नहीं हो रही है. प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई जाती है, कुछ सवाल इसके ऊपर उठाए जाते हैं, उसके बाद पतंजलि की ओर से माफ़ीनामा आता है, फिर से और एक याचिका दायर की जाती है, फिर से अभी उनके पास कुछ वक्त दिया जाता है. ये चलता ही रह रहा है पतंजलि के बारे में. क्या कहना है आपका इसके बारे में? मुझे लगता है रामदेव जी को सुर्खियों में रहने की कुछ आदत हो गई है, तो वो जानबूझ के किसी न किसी प्रोडक्ट में, किसी न किसी हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमियां निकलती ही जा रही हैं.
अब 14 प्रोडक्ट बैन हुए हैं, 15 बार शायद दिव्य मंजन होगा नेक्स्ट, तो उसके बाद फिर कुछ और प्रोडक्ट आ जाएगा, कभी उनके घी में, कभी उनके शहद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और धीरे धीरे उनकी सेल भी उसी चक्कर में कम होती जा रही है। और हम लोग भी अब अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो प्रोडक्ट्स कम कर दिए हैं हमने पतंजलि का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी इतनी रही नहीं है जितनी पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। बिल्कुल। क्योंकि हर समय कभी वो सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है, कभी वहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमने, ये तो हमारा ख्याल पहले से चल रहा था मैटर, और इसको संज्ञान में कंप्लेंट्स हमने ऑलरेडी पहले से ही फाइल कर रखी थी, बट फिर भी जो अब आगे होगा 28/11 को वो देखेंगे। बट इन लोगों का सुधरने का कुछ चांस दिखता नहीं है, तो ऐसे ही सुधरना पड़ेगा, बाकी देखते हैं। बिल्कुल यतीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।